देश में चल रही फर्जी कंपनियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। विभाग के देश में करीब 100 जगहों पर छापेमारी जारी है। करीब 300 से अधिक फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है और जांच जारी है। तय समय सीमा के दौरान इन कंपनियों पर 500 और 1000 के नोट बदलने का आरोप है। इन कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी संदेह है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर सहित कई शहरों में स्थित इन कंपनियों पर छापेमारी जारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक कर इस बारे में कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि काले धन पर लगाम लगाई जा सके। और अधिक जानकारी के साथ इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, अभी तक जो छापेमारी हुई है उसका क्या ब्यौरा मिल पाया है? देखिए, काफी सारी जो चौंकाने वाली जानकारी है रमा, वो सामने आ रही है क्योंकि 300 कंपनियों को टारगेट रखकर ये छापेमारी की कार्रवाई जरूर की गई थी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, लेकिन जैसे ही कागजों की छानबीन चल रही है वो कंपनियां काफी ज्यादा सामने निकल कर आ रही हैं। केवल दिल्ली और मुंबई की ही अगर हम बात करें तो 1000 के करीब ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी तरीके से गठित की गई थी। और इसके अलावा अगर पूरे देश भर की बात करें तो हजारों की संख्या में ऐसी कंपनियां सामने आ सकती है, जैसा कि ईडी के जो अधिकारी है उनका कहना है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर अभी छापेमारी की कार्रवाई है वो चली रही है। मुंबई में एक शख्स है जिसके नाम से करीब 600-700 कंपनियां, शेल कंपनियां ऐसी बनी हुई हैं जिनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, कोई किसी तरह का उन कंपनियों में काम नहीं हो रहा था, लेकिन पैसों का लेन देन प्रॉपर तरीके से हो रहा था। यानी कि ये जितनी भी कंपनियां हैं वो विमुद्रीकरण के बाद से ही सामने आई थी, ये ज्यादातर कंपनियां। और इन कंपनियों का वैसा कोई वजूद नहीं था, लेकिन पैसों का बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुआ और यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इन पर शिकंजा कसा। और ये प्रवर्तन निदेशालय की अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि रमा ऑपरेशन है, और जिसमें अभी भी कई सारे लोगों को हिरासत में लेकर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि कई 100 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है वो इन कंपनियों में विमुद्रीकरण के बाद हुआ। तो निश्चित तौर पर जब छापेमारी की कार्रवाई होगी और भी कई सारी जानकारी सामने आएगी, लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है काले धन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय। नीरज, क्या कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं अभी तक की जांच में? इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है? देखिए, बिल्कुल रमा, बरामद हुए दस्तावेज और काफी बड़े पैमाने पर दस्तावेज इन्होंने देश भर से बरामद किए हैं। और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ही मैंने आपको बताया था कि 300 कंपनियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, जो शेल कंपनियां बनी है, उनकी संख्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि और भी कई सारी कंपनियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उन दस्तावेजों में। जब ये प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी इन कंपनियों के ऑफिसों में पहुंचे तो और भी कई सारी कंपनियां जो हजारों में जिनकी संख्या हो सकती है, क्योंकि अभी प्रारंभिक जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जैसी ही छापेमारी की कार्रवाई खत्म होगी निश्चित तौर पर हमें जो आंकड़ा जो सामने आएगा, जो फर्जी कंपनियां हैं वो हजारों की संख्या में होगा। जी नीरज, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।